गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 21 जून 2023 को गुरु मेष राशि में भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। और यहाँ पर ये 26-27 नवंबर 2023 तक रहेंगे। देखिए, गुरु ग्रह जो है ये भी बड़े ग्रह हैं और एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं। तो जब भी किसी नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वहां पर भी काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। इस वजह से इनके नक्षत्र का जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत अच्छे से पता चल पाता है। तो अब इनका नक्षत्र परिवर्तन जो गुरु के राहु के साथ में होने की वजह से दोनों ही अश्विनी के नक्षत्र में थे, केतु के नक्षत्र में, तो एक बहुत गुरु चंडाल का जो प्रभाव देखने को मिलता है कि गुरु और राहु एक साथ हैं। अब इससे भी गुरु को मुक्ति मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि राहु अब अश्विनी में रह जाएंगे और गुरु अश्विनी नक्षत्र से बाहर निकलेंगे। मतलब कि दोनों का ही जो नक्षत्र स्वामी है वो अलग हो जाएगा, उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो अलग हो जाएगा। तब यहाँ पर गुरु बहुत मजबूत स्थिति में आएंगे और अपने जो उनके खुद के कारकत्व हैं, अपने प्रभाव हैं और जिन भी भावों के वो स्वामी होते हैं हर एक लगन और राशि के लिए, तो अपने रिजल्ट सभी अधिक मजबूती से देने में सक्षम रहेंगे। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इनके नक्षत्र का परिवर्तन, तो ये आपको तब अधिक पता चलेगा जब आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में कहीं पर पे गुरु ग्रह होंगे, कहीं पे शुक्र ग्रह होंगे या मंगल भी। तो आपको प्रभाव इसका बहुत अच्छे से पता चलेगा गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का। और हर एक व्यक्ति के लिए मेष राशि में गुरु बैठे हुए हैं, जो कि कालपुरुष की पहली राशि होती है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाती है। और यहाँ पर राहु के साथ केंद्र स्थान में गुरु बैठे हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो गुरु राहु भले ही एक साथ मेष में है, लेकिन केंद्र भाव होने की वजह से ये कॉम्बिनेशन भी बहुत से लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देता है। और अब ये जब नक्षत्र के कारण इनका राशि लॉर्ड चेंज हो जाएगा, तब राहु अपना काम करेंगे और गुरु अपना काम करेंगे। वैसे भी इनके बीच में जो डिग्री का डिस्टेंस है वो अब बहुत बढ़ जाएगा। तो जो एक प्रभाव पड़ रहा था गुरु के ऊपर, मतलब कि गुरु राहु से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करते करते उनकी जो खुद की ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है। अब इन सब परेशानियों से गुरु मुक्त होंगे और शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। हालांकि शुक्र ग्रह से उनकी कोई मित्रता नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्वभाव के ग्रह हैं। गुरु दोनों हैं, शुक्र भी गुरु हैं राक्षसों के और गुरु तो गुरु हैं ही देवताओं के। तो अपने आप में तो दोनों के अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन जो स्वभाव है या दोनों दोनों का जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा फर्क है। गुरु ज्ञान देंगे, सात्विकता देंगे और व्यक्ति को हमेशा ही एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे, जबकि शुक्र क्या करेंगे, वो व्यक्ति को ज्ञान भी देंगे और इसी के साथ साथ उसको बहुत अधिक जो भौतिक संपदा होती है, जो हर एक तरह का रहन सहन अच्छा होता है या जो भी लग्जरीज होती हैं, शुक्र उनको भी देते हैं। तो कई मायने में अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह से जो चीजें मिलती हैं व्यक्ति को, वो कई बार गुरु के ऊपर भी भारी पड़ जाती है। मतलब कि अगर आपका गुरु बहुत अच्छा है तो आपके अंदर ज्ञान होगा, विवेक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो एक जबरदस्त शाइन होती है किसी की भी लाइफ में, उसमें तो शुक्र का ही रोल होता है और इसको मानना भी पड़ेगा। अ, और आजकल का जो टाइम है, जो कलयुग का समय है, यहाँ पर शुक्र के बिना व्यक्ति का जो जीवन है कहीं ना कहीं वो छिपा रह जाता है, दबा रह जाता है। क्योंकि पहले के समय में ज्ञान को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, जिसके पास ज्ञान था वही समाज में पूजा जाता था। अब ज्ञान सेकंड स्थान पे हो गया है। नंबर वन पे क्या आता है कि आप कितने संपन्न हैं, आप कितने दुनिया के लोगों को बाहर से दिख रहे हैं। मतलब कि जो सोच विचार है वही बदल गई है। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अपना तो वो रिजल्ट करेंगे ही। शुक्र की जो दोनों राशियां हैं, वृषभ और तुला, जो कि कालपुरुष में धन को देती है और व्यापार को, रिश्तों को देती है, वहां से भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे हर एक व्यक्ति के जीवन में। इसलिए जो ये नक्षत्र परिवर्तन है और अच्छा टाइम है, 4 महीने के करीब रहेगा, 4 महीने से थोड़ा सा अधिक ही रहेगा, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे यहाँ पर गुरु। तो इससे डरना नहीं है, इसको समझना है। और मन में जो एक भ्रम रहता है
गुरु और शुक्र को लेकर के, तो दोनों को आप अलग अलग तरीके से समझिएगा कि गुरु क्या है और शुक्र क्या है। तो जब दोनों एक ऐसे तो इस तरह के लोग एक साथ मिलेंगे जहां पर ज्ञान भी है और जहां पर संपन्नता भी आने का योग बन जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा हो जाएगा। इससे कोई गलत प्रभाव तो ये नहीं देगा अगर व्यक्ति गुरु की अच्छाइयों को अपने जीवन में बना करके चलता रहे। ऐसे परिणाम को आप लोग समझिएगा। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को आप जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और गुरु का जो भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट रहेगा 4 महीने का, अ, इसको आप दूसरे ग्रहों से भी थोड़ा सा तुलना करिएगा। तुलना मतलब कि जैसे शनि है, अभी वो कुंभ में वक्री हो गए हैं शतभिषा नक्षत्र में। तो जो शनि बड़ा ग्रह है, वो राहु के नक्षत्र में आने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं राहु से संबंधित जो रिजल्ट है उनको डिलीवर करेंगे। बड़े ग्रह हैं और गुरु भी बड़े ग्रह हैं, वो शुक्र के नक्षत्र में आ गए। तो जो अब रिजल्ट्स जो निकल करके आएंगे वो शुक्र और राहु से जुड़ करके होंगे। इसको भी आप समझ लीजिएगा। क्योंकि दोनों जो गुरु और शनि हैं ये तो अपने आप में बड़े ग्रह हैं ही, लेकिन जिन नक्षत्रों के जो नक्षत्र इनको कंट्रोल कर रहे हैं इस समय में, वो सब वही नक्षत्र हैं जो कि भौतिक जीवन के लिए बड़े प्रभाव देते हैं, कि मतलब संपन्नता देंगे देंगे आपको, और इन किन प्रकार आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे। तो जो रिजल्ट सब मिलने वाले हैं आने वाले 4 महीने में लगभग सभी व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं सफलताएं और जो एक बाहर से दिखने वाली चीजें होती हैं उस टाइप के रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। और ये सब कुछ आपको तभी मिलेगा जब आपके नेटल चार्ट में ग्रहों की स्थितियां अच्छी होंगी, मजबूत होंगी, तब आप ये रिजल्ट्स बहुत मजबूती से देखेंगे, क्योंकि फाइनली नेटल चार्ट ही रिजल्ट लेकर के आता है। ट्रांजिट अपना कनेक्शन बनाता है और प्रयास करता है कि अच्छा परिणाम दे, लेकिन वो सारे प्रोमिसेस आपके नेटल चार्ट में होने चाहिए। तो आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में जहां पर पे बैठे होंगे गुरु और जहां पे बैठे होंगे शुक्र, उन भावों के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता चलेंगे। और इसके बाद गुरु की जो दोनों राशियां हैं, धनु और मीन, और शुक्र की जो दोनों राशियां हैं, वृषभ और तुला, कहने का मतलब ये है कि ये 4 राशियां, और जहां पे 2 जगह ये गुरु और शुक्र बैठे हैं वो, इसी के साथ साथ गुरु जिन जिन चीजों के कारक होते हैं वहां से भी ये रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं देंगे। या शुक्र जिन चीजों के कारक होते हैं, जैसे दाम्पत्य है, प्रेम है, लगाव है, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जीवन की, भौतिक जीवन की, ये इस टाइप के रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। आप अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आएंगे आपकी अंतरदशाएं ही निकाल करके देती हैं। महादशा तो आपका पूरा टाइम बता देता है, अंतरदशाएं पर्टिकुलर फेज को दिखाती हैं। तो चलिए अब आप लोगों के लिए बताते हैं, कुछ राशियों के लिए तो बड़े अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष वालों के लिए कि कैसे गुरु रिजल्ट आपको देंगे। देखिए, जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए गुरु लगन भाव में भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। अब आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं, देखो, आपका जो भाग्य है और जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, एजुकेशन है, हायर स्टडीज है, उनके तो रिजल्ट आपको ऑलरेडी बैठ करके गुरु दे ही रहे हैं पहले भाव में। अब ये क्या करेंगे कि आपके लिए धन से संबंधित जो चीजें हैं उनको निकालना शुरू करेंगे। तो आपके ये फाइनेंस को बढ़ा देंगे, आपके व्यापार को, बिजनेस को, परिवार के अंदर कुछ शुभ इवेंट्स देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है भरणी नक्षत्र के वजह से शुक्र का भी रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब बहुत से लोग जो है मैरिज की ओर भी जाएंगे, बहुत से लोगों के प्रेम जो रहे होंगे, रिलेशनशिप वगैरह रही होगी, वो सब कुछ बहुत तेजी से शादी की स्थितियां भी निर्मित यहाँ पर गुरु करा देंगे नक्षत्र परिवर्तन करके। व्यापार के बिजनेस होगी, जो यहाँ पर यात्राएं करेंगे वो भी आपको फाइनेंशियली गेन देने वाली होंगी। या यहाँ पर जो खर्चे भी आपके होंगे वो ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएंगे।
इस टाइम पीरियड में आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद करके लेके आए, जैसे कि बहुत से लोग ज्वेलरी लेके आए, गोल्ड लेके आए, डायमंड लेके आए। मतलब कि भौतिक सुख सुविधाएं और पैसे रुपए आपके बढ़ने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की वजह से। व्यापार बिजनेस का विस्तार होगा, जो भी जर्नीज होंगी वो आपके लिए व्यापार में बहुत सपोर्ट करेंगी। पार्टनर के साथ में अगर किसी भी तरह का कुछ दिक्कत चल रहा था, बहुत अधिक प्रॉब्लम्स आ रही थी राहु केतु एक्सिस बने होने की वजह से, अब ये गुरु जब शुक्र के नक्षत्र में आएगा तो आपके दाम्पत्य से संबंधित जो दिक्कतें हैं उसको भी सॉल्व करने का काम करेगा, क्योंकि ये सेवेंथ हाउस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब कि आपका व्यापार है, बिजनेस है, पार्टनर है, इन सब चीजों को भी वो सुधार करके देगा, क्योंकि वैसे भी गुरु राहु से दूर हो गए हैं। तो अब ये रिजल्ट आपको बहुत प्रोमिनेंटली देंगे। यहाँ पर गुरु आप लोगों को बच्चों से, व्यापार से, बिजनेस से, एजुकेशन से, पिता से, आपके पार्टनर से, और आपके जो ओवरऑल परिवार का सुख होता है, कुटुंब का जो सुख होता है, उन सारी चीजों में वृद्धि करेंगे और हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। इसलिए मेष के लिए जो सबसे अच्छी चीज निकल रही है, आप लोगों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त मजबूती मिलने के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छा है आपके लिए, इसका आप लोग फायदा लीजिए, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो आपके लिए धन भाव का मालिक बनता है और व्यापार का मालिक होता है। इस कारण से शुक्र को अच्छे हाउसेस मिलने की वजह से गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आपके लिए क्या हो रहा है कि गुरु आपके 12वें भाव में है। अब ये पहुंचेंगे शुक्र के नक्षत्र में, भरणी में। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो लगन भाव है वो, और साथ में जो आपका छठा भाव है, इन दोनों हाउसेस को गुरु एक्टिवेट कर देंगे नक्षत्रों के माध्यम से। तब आपके लिए क्या होगा कि देखिए, 12वें भाव में चूंकि गुरु हैं और राहु से भी इनको मुक्ति मिली है, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो आप स्वयं है आपको ये मजबूती देंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पूरे पर्सनालिटी में, पूरे व्यक्तित्व में एक पॉजिटिवनेस देने का काम करेंगे। आप अपने प्रेजेंटेशन से, अपने द्वारा आप कार्यों को सिद्ध करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब लग्न एक्टिवेट होता है, जो व्यक्ति स्वयं है, जो उसका बुद्धि बल है, उसको जब वो जब बढ़ता है तो उसके द्वारा वो सारी चीजों को करता है। छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु वाला हाउस होता है। यहाँ पर गुरु आपको, कोई आप लोन लेना चाह रहे थे उसको दिलवा देंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उसमें सक्सेस होने के रास्ते बनाएंगे। मतलब कि जितनी भी कॉम्पिटेटिव चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, उन सब चीजों को सपोर्ट देने का काम गुरु यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग खूब मन लगा करके पढ़िए। आने वाले 4 महीनों में पूरा अपनी जी जान लगा दीजिए। गुरु आपको वहां पे भी सफल होने में बहुत मदद कर देंगे। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब बहुत से लोग अपने कार्य व्यवसाय की वजह से और अपने नौकरी की वजह से, हो सकता है कि कुछ जर्नीज भी करें और वो फाइनली आपको फायदा भी करेंगी। किसी भी तरह का आपका लीगल केसेस, डिस्प्यूट, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, जो सारी प्रॉब्लम वाली चीजें होती हैं 6th हाउस वाली, उनको यहाँ पर गुरु अ, संभालने का काम करेंगे भरणी नक्षत्र में आने की वजह से। मतलब कि आपके वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, इन सारी चीजों को आप चाहें तो आने वाले 4 महीनों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बीमार थे, दिक्कतें चल रही थी, आप अपने हेल्थ को भी अब यहाँ पर सही कर सकते हैं। अच्छा, आपको डॉक्टर मिल जाएगा, दवाइयां आपको सूट करने लगेंगी, और हर तरह से गुरु आपको आपके कार्यों को बनाने के लिए अब यहाँ पर आ चुके हैं। 12वें भाव में चूंकि आपके लिए बड़े योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, आपके 8वें भाव के मालिक होते हैं और एकादश के मालिक होते हैं। तो इन दोनों हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के 12वें में चल रहे थे, तो अनावश्यक व्यय, खर्चे, ये सब चीजें आपके साथ बनी हुई थी और राहु के साथ होने की वजह से अब ये जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपको काफी हद तक पहले की तुलना में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा कहा जाएगा आपके लिए भी। यहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या हो रहा है कि गुरु आपके 11वें भाव में ट्रांजिट में चल रहे थे, और 11वें में चलने की वजह से, सॉरी, हाँ, 11वें में आपके गुरु गोचर कर रहे थे। अब ये प्रवेश कर जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में। यहाँ पर आकर के आपके सीधे आपका 5वां भाव, जहां पर आपकी तुला राशि होती है, और आपका 12वां भाव, इन दोनों हाउसेस को एक्टिवेट कर देंगे। मिथुन वालों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पैसों की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, रिलेशनशिप की दृष्टि से,
संतान से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, आपकी क्रिएटिव क्रिएशन से जुड़ करके जो कुछ होता है, उन सारी चीजों को यहाँ पर बहुत अच्छे से गुरु संभालने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर अब क्या होगा कि आपको लाभ भी मिलेंगे, फाइनेंशियल गेन तो ऑलरेडी आपको गुरु दे ही रहे थे, अब ये और भी मजबूती से देंगे। आपका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, इन सारी चीजों को सपोर्ट करते हुए साथ साथ में आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ने में बहुत मन लगेगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में थे, अपने मैरिज को लेकर के भी आप कुछ प्लान करेंगे, मतलब कि आपका एक और आपका प्रेम एक्टिवेट हो रहा है, और दूसरी तरफ ऑलरेडी गुरु जो है आपके सातवें भाव के मालिक हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने अपने रिश्ते को शादी में बदलने का भी सोचेंगे। तो ये सब आप काम कर सकते हैं। पढ़ने लिखने में खूब मन लगाइए, वहां भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन दे रहे हैं। और अगर आप पढ़ाई वढ़ाई की वजह से कुछ जर्नीज करना चाह रहे थे, फॉरेन ट्रेवल करना चाह रहे थे, या दूर स्थान जाकर के कुछ काम करना चाह रहे थे, उन सब चीजों में भी गुरु आपको बहुत मदद करेंगे। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, और जो भी आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं, इन सब चीजों को बढ़ाएंगे। किसी भी तरह का अगर आपके दाम्पत्य में या कुछ भी हर्डल्स रही होगी, वो सारी चीजें भी गुरु आपके यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे। मिथुन के लिए सबसे अच्छा ये हो रहा है कि आपको पैसों की जबरदस्त प्राप्तियां यहाँ पर होंगी, अच्छा गोचर है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए गुरु आपके 10वें भाव में चल रहे हैं। अब ये भरणी के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो शुक्र आपके लिए फोर्थ के लॉर्ड हैं और आपके 11वें भाव के मालिक हैं। यहाँ पर आते ही गुरु चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। अब आपको कुछ भी, आप जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर से संबंधित कोई रिनोवेशन, ये सब चीजें कराना चाह रहे थे, वो सब आपकी अब पूरी होंगी। फाइनेंशियल आपको यहाँ पर गेन होगा, मतलब कि आपका जो 11th हाउस है वो भी एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां, बड़े लोगों से आपको लाभ होना, आपके भाई बहन जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर से आप जुड़ करके काम कर रहे हैं, कुछ भी आपका नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस है, उन सारी चीजों में आपको फाइनेंशियली भी बहुत गुरु सपोर्ट करने जा रहे हैं नक्षत्रों के द्वारा। ओवरऑल आपकी इनकम बढ़ने जा रही है। मदर की लाइफ में किसी भी तरह की अगर दिक्कत रही होगी, वो सब चीजें भी अब काफी हद तक सॉल्व करेंगे गुरु। और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी आप चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, घर को रिनोवेट कराना चाह रहे थे, घर में कोई भी अच्छे आइटम्स लेकर के आना चाह रहे थे, मतलब कि लग्जरी वाली चीजें, वो सब कुछ आपको गुरु यहाँ पर दिलवाएंगे, क्योंकि बड़ी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। राहु से इनकी मुक्ति हुई और राहु से इनका डिस्टेंस भी दूर हुआ। अब गुरु खुद खुल करके आपको रिजल्ट देंगे, मतलब कि गुरु तो आपके योग कारक ग्रह बन जाते हैं भाग्यश होने की वजह से, और दूसरे छठे भाव के भी मालिक हैं। तो ये आपको जैसे नौकरी, व्यवसाय, कंपटीशन, इन सब चीजों के साथ साथ पैसे, जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, वो सब कुछ आपको गुरु अकेले प्रयास करके देंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है, मतलब कि कर्क को नक्षत्र परिवर्तन से बहुत मिलने जा रहा है, इसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या हो रहा है कि गुरु आपके भाग्य भाव में शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शुक्र के आपके थर्ड हाउस को और प्रोफेशन के हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अच्छे ग्रह होते हैं आपके लिए भी, क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं। तो अब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, नौकरी, और आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है, जॉब लग सकती है, आपको अपने अधिकारियों से लाभ मिल सकता है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, पॉलिटिक्स में है वहां आपको फायदा हो सकता है। कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने करियर और प्रोफेशन से जुड़ करके, वो सारी चीजें आपको गुरु देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं, उसका आप लोग फायदा लीजिए। हायर एजुकेशन और जर्नीज, इन सब चीजों का तो गुरु आपको ऑलरेडी फायदा दे ही रहे थे, अब और अच्छे से रिजल्ट करेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा करके पढ़िए, वहां पर भी गुरु आपको सफल होने के योग बनाएंगे। और जितने भी लोग सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए थे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। नई जॉब आपको मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। बहुत ही एक्सीलेंट ये नक्षत्र परिवर्तन सिंह वालों के लिए भी हो रहा है, प्रोफेशन को लेकर के, और हर एक तरह की जो अचीवमेंट्स होती हैं। धन की स्थिति भी आपकी मजबूत हो रही है, और आपके जो भाई बहन हैं, जो ऑनलाइन फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनसे भी आपको काफी लाभ मिलने जा रहा है, तो उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं, बहुत अच्छा कहा जाएगा आपके लिए भी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या वालों के लिए जो है, बुध आपके, सॉरी, गुरु आपके अष्टम भाव में है। अब ये शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं।
शुक्र आपके लिए बड़े अच्छे ग्रह होते हैं, धन के मालिक होते हैं, भाग्य के मालिक होते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे क्या करेंगे गुरु, नक्षत्र परिवर्तन करके कि सबसे पहले आपको पैसे ला के देंगे। कहीं से अचानक आप देखेंगे कि अचानक से आपको कुछ पैसों की प्राप्तियां हो रही हैं, इंसेस्टर प्रॉपर्टी हो या कुछ भी आपके पहले से कुछ निवेश किए हुए हो, आपके पिता के माध्यम से आपको कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं या जो भी गूढ़ विषय होते हैं, डेप्थ वाले साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक हैं, ऐसे लोगों को भी यहाँ बहुत लाभ हो रहा है। जो लोग अपने परिवार के अंदर कोई अच्छा शुभ कार्य करना चाहते थे, वो सब कुछ भी यहाँ पे गुरु कराएंगे। भले अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो क्या हुआ, आपके लिए गुरु बड़े अच्छे ग्रह होते हैं कन्या वालों के लिए, क्योंकि आपके प्रोफेशन के ये मालिक होते हैं। और व्यवसाय बिजनेस के साथ साथ ही आपको पैसे, पिता का लाभ, भाग्य का साथ, ये सब कुछ देंगे। रिसर्च वाले वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है। और ओवरऑल आपके लिए भाग्य का भी साथ दे देंगे और पैसे भी ला करके देंगे। फैमिली के अंदर कोई आप प्रॉपर्टी है या कुछ भी जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो सब भी आप खरीद के लाएंगे। पैसे आपके प्राप्त होने की बड़े जब अच्छे योग बन गए हैं, फाइनेंशियल गेन आपका हो रहा है, तो अच्छा कहा जाएगा आपके लिए भी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जितने भी तुला वाले लोग हैं, आपके लिए तो आपके 7th हाउस में गुरु हैं, अभी आपके लग्न को एक्टिवेट कर देंगे और अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तुला वाले जितने भी जातक हैं, सबसे पहले तो अगर आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कतें चल रही थी, हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, अब वो सब चीजें आपकी थोड़ी सी सही होंगी। आपके अंदर जो भी थोड़ी बहुत एक डिप्रेशन या एक नेगेटिविटी या पार्टनर के साथ में या आपकी सेहत में, क्योंकि आपके लगन स्थान पे केतु चल रहा था, मन को बराबर उचाट करके रखे हुए था तुला राशि या लगन वालों को। हमेशा मन में बेचैनी या नून फियर, डर, इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी। अब ये आपके लगन को स्ट्रेंथ दे रहे हैं गुरु और आपके अष्टम भाव को, तो स्वास्थ्य आपका ठीक करेंगे, अचानक से पैसे वगैरह भी लेकर के आएंगे। और कोई भी ऐसा कार्य जो आपके जिसको आपने नहीं अर्न किया है, पैतृक संपत्ति हो गई, रिसर्च है, इन सब चीजों को जरिया बना करके, इंश्योरेंस के पैसे हैं, इन सब ऐसी चीजें आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। और आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को यहाँ पर गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके आपके लिए सपोर्ट देंगे। बहुत एक्सीलेंट ये गोचर है। हेल्थ से संबंधित कुछ भी दिक्कत होगी वो बहुत तेजी से आपकी इंप्रूव हो खत्म हो जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं। अष्टम भाव भी एक्टिवेट होगा आपका, लेकिन लग्न जब आपका ज्यादा डोमिनेंटली काम करना शुरू करेगा तो अष्टम भाव की जो चीजें होती हैं वो भी एक तरीके से सेटल हो जाती हैं। ऐसे आप समझिए, अच्छा कहा जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह को एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके 6वें भाव में गुरु शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। अब ये जो स्थिति आपकी बनेगी, आपका जो व्यापार वाला भाव है 7th हाउस है और आपका जो 12वां हाउस है वो एक्टिवेट हो रहा है। और गुरु बैठे हुए हैं ऑलरेडी 6वें भाव में, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, व्यापार बिजनेस को तो ये बढ़ाएंगे, पैसे भी आपकी ये खर्च कराएंगे। वृश्चिक वालों को थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली इस नक्षत्र परिवर्तन को समझने की जरूरत रहेगी। व्यापार बिजनेस और जो भी जर्नीज वगैरह होती हैं वो सब चीजें होंगी, खर्चे भी आपके होंगे यहाँ पर। थोड़ा सा आप जो है, आपका जो लाइफ पार्टनर है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, अगर उसकी हेल्थ में या उससे रिश्ते वगैरह में कुछ आपके चल रहा है, कड़वाहट चल रही हो, तो वहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे आपको बुद्धिमानी से चीजों को हैंडल करने की जरूरत रहेगी। उससे कोई वाद विवाद नहीं करिएगा, लड़ाई झगड़ा भी मत करिएगा और अच्छे से बना करके चलिएगा। पैसे आपके यहाँ पर खर्च हो रहे हैं अपने व्यापार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, पार्टनर के ऊपर और यात्राओं के ऊपर। और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि 12वां भाव भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो वो भी जर्नीज का होता है, दूर स्थान पे ले जाने का होता है, विवादों को भी दिखाता है कई बार। तो जो खर्च करिएगा व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए और अच्छे कार्यों पे, धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर आप पैसे खर्च कर दीजिएगा, उससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक ठाक है आपके लिए भी, बहुत एक्सीलेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा है। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु के लिए। देखिए धनु वालों के लिए गुरु आपके पंचम भाव में भरणी शुक्र के नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। शुक्र आपके 6वें के मालिक हैं और आपके 11वें भाव के मालिक हैं। दोनों उपचय भाव होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए आपको पैसों की प्राप्तियां मिलना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस से संबंधित कुछ भी दिक्कत जा रही थी, अब आपको महसूस होगा कि आपको पैसे मिल रहे हैं कहीं से भी, कुछ ना कुछ जरिया बना करके, चाहे पहले का इन्वेस्टमेंट हो या अचानक से कुछ पैसे मिले नौकरी की वजह से, व्यवसाय बिजनेस की वजह से, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर गुरु दिलवा रहे हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है आपके इनकम भाव पे, तो अब आपके पैसों से संबंधित जितनी भी ब्लॉकेज रही होंगी, पैसे कहीं ब्लॉक रहे होंगे, मिल नहीं रहे थे, रुके हुए थे, वो सब कुछ खुल करके आएगा और पैसा आपको मिल जाएगा। 6वें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, तो देखिए 6वां भाव लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन चीजों का भी होता है।
तो ये कोई बहुत अच्छी चीज तो होती नहीं है। तो आप वहां पे प्रयास करिएगा कि बुद्धिमानी से वहां चलिए, झगड़िए मत, लड़िए मत। हालांकि वो आपको वहां पे सफल करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। और वहां पर आपकी वृषभ राशि पड़ती है। तो जो आपकी फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेंगे। वाद विवाद, कोर्ट केस, मुकदमे, इन सब चीजों में आपको विजय भी दिलवाने का काम करेंगे। और साथ ही आप लोन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी उसको भी यहाँ पर ठीक होने के योग बनेंगे। विवाद वगैरह होंगे वो सुलझा सकते हैं आप, या उसमें आपको सफलता मिल जाए। लेकिन जो सबसे अच्छा प्रभाव आपको मिल रहा है, पैसों की प्राप्ति होने जा रही है। ये नक्षत्र परिवर्तन आपको आर्थिक लाभ करवा देगा। फायदा लीजिए आप लोग इसका। फिर बात करते हैं मकर के लिए। देखिए मकर के लिए बड़ी अच्छी स्थिति हो रही है। आपके योग कारक ग्रह होते हैं शुक्र, और आपके पंचम भाव के, दसम भाव के मालिक होते हैं गुरु, आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। जैसे ही भरणी के नक्षत्र में जाएंगे, पहला काम करेंगे, जो लोग नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, वो सारी चीजों को दूर करेंगे। आपको जॉब मिल सकती है, व्यवसाय बिजनेस आपका प्रोग्रेस पा सकता है। बच्चों से लाभ, प्रेम के द्वारा लाभ, रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट, इन सब चीजों में जो भी हर्डल वर्डल रही होगी वो सब कुछ आपके ये दूर करेंगे गुरु, क्योंकि आपका पंचम भाव स्ट्रांग हो रहा है। तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई से आपको फायदा हो जाएगा। आप किसी भी क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं वो सब आपकी ठीक हो जाएंगी। और जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, वहां पे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। बच्चों से लाभ होगा, बच्चों की प्राप्तियां हो सकती हैं, बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका पंचम भाव एक्टिवेट कर रहे हैं गुरु। तो संतान से संबंधित अच्छे इवेंट्स होना, या बच्चे ही आप कंसीव कर लें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और मेजर क्या है कि आपको प्रोफेशन और व्यापार को ही बढ़ाएंगे। बॉस के साथ में कोई तनातनी चल रही थी, वो सारी चीजें दूर कर देंगे, प्रमोशन दिलवा सकते हैं, नई जॉब, नया बिजनेस, ये सब कुछ आपका बढ़ेगा। ओवरऑल क्या है कि प्रोफेशन को बहुत मजबूती देंगे। वैसे भी राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हैं डायरेक्ट आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, और वहां पर केतु ऑलरेडी चल रहे हैं। अब शुक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका योग कारक ग्रह, आपका योग कारक ग्रह को एक्टिवेट कर रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो गुरु। तो आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छा लाभ होगा। बहुत एक्सीलेंट स्थिति बन रही है मकर के लिए। यहाँ पर रुके हुए पैसे वगैरह भी आपको ला के देंगे। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए कुंभ वालों के लिए आपके तीसरे भाव में गुरु हैं अभी, और ये चले जाएंगे भड़ी के नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। तो शुक्र आपके लिए चौथे भाव के मालिक बनते हैं, और आपके जो नवम भाव है, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। आपको यात्राओं से बहुत जबरदस्त लाभ होगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, किसी भी तरह का जो घर से संबंधित रुका हुआ कार्य था, वो सब कुछ अब ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपको लेकर के आएगा। तो उसका आप लोग फायदा ले लीजिए। मकान बनाना चाह रहे थे, गाड़ी गाड़ी लेना चाह रहे थे, घर को रिनोवेट करना चाह रहे थे, अपनी गाड़ियां एक्सचेंज करना चाह रहे थे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, घर को सजाना चाह रहे थे, मदर की हेल्थ में कोई दिक्कत रही होगी, उस सब चीजों को भी दूर करने में आपको गुरु बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह से जुड़ करके, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, ये सारे कोई भी आपका क्रिएटिव वर्क है, उन सारी जगहों पे अब आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके आपको भाग्य का भी साथ दिलवाएंगे, पिता से लाभ हो जाएगा, उच्च शिक्षा से लाभ हो जाएगा। मतलब बहुत ही एक्सीलेंट आपके लिए यहाँ पर गुरु सपोर्ट देने का काम करेंगे। हालांकि आपके लग्नेश से जो उनका संबंध है वो बीच बीच का ही होता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। कुंभ के बाद फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए मीन वालों के लिए क्या हो रहा है कि गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं राहु के साथ में, शुक्र को ये एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जब ये शुक्र को एक्टिवेट करेंगे, तो आपका जो तृतीय भाव है और आपका अष्टम भाव, ये दोनों हाउसेस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। मीन वालों को यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि से चलना है, दिमाग से चलना है, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत पराक्रम का है। ये सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी। अष्टम भाव सारी अचानक वाली चीजों का होता है। तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, बड़े बड़े जो लॉयर्स होते हैं क्राइम के, या आप आईबी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जमीन के अंदर के कार्य करते हैं, उन सब चीजों से तो आपको यहाँ पर गुरु लाभ दिलवाएंगे। आपका सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग का अगर आपका कुछ है, तो वहां पर भी आपको गुरु सपोर्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि किसी से आप अनावश्यक वाद विवाद मत कराइए करिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से बचा करके रखिएगा। बिना सोचे समझे कोई बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा। भाई बहनों के साथ का जो संबंध होता है, उन सब चीजों में आपको लाभ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम्युनिकेशन से आपको फायदा दे देंगे। मगर आपको ओवरऑल सावधानी के साथ में चलना है, क्योंकि आपका आठवां भाव एक्टिवेट हो रहा है और तीसरा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ जाए, बहुत ज्यादा पराक्रम बढ़ जाए, बहुत आपको इस समय पे ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसी कुछ स्थितियां आपके साथ में बन सकती हैं। लेकिन फिर भी ये आठवां भाव जो होता है अचानक वाली चीजों का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि
गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सावधानी के साथ में चोट चपेट नहीं लगवाना है अपने आप को, किसी से उलझना नहीं है, वाद विवाद नहीं करना है। तो अगर थोड़ी सी सावधानी आप रखेंगे तो कुल मिलाकर के ठीक ठीक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिर भी मीन वालों के लिए थोड़ा सा औसत सही आप कह सकते हैं नक्षत्र परिवर्तन, लेकिन पहले की तुलना में जब ये केतु के नक्षत्र में थे उसकी तुलना में आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे। इस तरह से जितने भी लोग हैं मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले लोग, आप लोगों को ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन काफी अच्छे रिजल्ट देगा तुलनात्मक रूप से। जब ये केतु के नक्षत्र में थे, राहु से इनकी दूरी बन गई है, डिस्टेंस बन गई है, तो गुरु में काफी स्ट्रेंथ आ गई है। वो अपना खुद का भी बहुत अच्छे से आपको परिणाम देंगे। और नक्षत्र जो शुक्र को एक्टिवेट करेंगे, तो शुक्र जो होता है आपकी कुंडली में जहां जहां का लॉर्ड है उधर से भी रिजल्ट लेकर के आएंगे। ओवरऑल अच्छी यहाँ पे स्थितियां आप लोगों के लिए बनने जा रही हैं। और आप सभी लोग शुरू का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, प्लीज उसको जरूर देखा करिए, उसको जरूर सुना करिए। जब तक आप उसको नहीं सुनेंगे, आप ट्रांजिट के रिजल्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके अपने राशि लगन पर आकर के सुनना चालू करेंगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से सब रिजल्ट आ रहे हैं। ये जो मैं बता रही हूँ वो चीज हो सकता है आपके ना समझ में आए। इसलिए शुरुआत की चीजें जरूर सुनिए, जिससे आप समझ पाइए कि ऐसे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। अभी आप और अच्छे से भी इसका रिजल्ट ले पाए, इसके लिए आप सबसे पहला काम करिएगा, आप अपने शुक्र को गुरु को दोनों को स्ट्रेंथ दीजिएगा। शुक्र को स्ट्रेंथ देंगे तो आपके जो हाउसेज हैं जहाँ के शुक्र लॉर्ड बनते हैं, उन भावों से संबंधित आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो लक्ष्मी की उपासना करिए, ओम शम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करिए, लक्ष्मी स्त्रोत सुनिए, और जितनी भी स्त्रियां होती हैं उनका बड़ा सम्मान करिए। तो छोटी कन्याओं को, वृद्ध स्त्रियों को खाने पीने की चीजें दीजिए, बहुत अच्छे से आप रहिए, अपना रहन सहन, अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी करिए, ब्रांडेड कपड़े पहनिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, एक ही कपड़ा पहनिए, अच्छा पहनिए। और हमेशा पाउडर परफ्यूम, मतलब कि आप जो स्वयं है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई आपके पास खड़ा हो तो उसको इरिटेशन ना हो। शुक्र इस चीज को कहते हैं, मतलब कि शुक्र केवल गलत ग्रह ही नहीं है, खराब भावनाएं ही नहीं है। लोगों को लगता है कि अच्छे से रहने का मतलब है कि व्यक्ति खराब हो गया, कैरेक्टर का खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य पसंद है, सफाई से रहना पसंद है, अच्छा रहन सहन पसंद है। तो आप जिस भी स्थिति में है, जहां पे भी रहते हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार आप अपना रहन सहन बहुत अच्छा करिए, साफ सुथरा करिए, उससे शुक्र आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। मन में किसी के लिए भी दुर्भावना मत लाइए, गलत भावना मत लाइए, क्योंकि शुक्र संवेदनशील ग्रह है। तो आप ग्रहों को समझ करके कि कैसे आप अपने ग्रह को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका शुक्र प्लैनेट बहुत अच्छा होगा। और गुरु के लिए गुरु की उपासना करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, ओम श्री गुरुवे नमः का मंत्र जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, ऐसे छोटे छोटे उपाय करिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत आप प्रसन्न करके रखिए, उनका सम्मान करिए, जो भी आप उनके लिए मदद कर सकते हैं करिए, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, और ये बहुत अच्छा नक्षत्र परिवर्तन है गुरु का। अब आप लोग देखेंगे कि गुरु की जो मेष राशि में स्थिति है, राहु से इनकी दूरी बन गई है, इस वजह से, और नक्षत्र का भी अब इनको सपोर्ट मिल जाएगा, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर संपन्नता बढ़ने वाली है। व्यापार, बिजनेस, रिश्तों का जो सुख होता है, फैमिली के अंदर का जो सुख होता है, वाणी भाव का जो सुख होता है, अच्छा खान पान आपको मिलने लगे, पार्टी मिले, शादियां मिले, कुछ भी मिले, मतलब आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे इस टाइम पीरियड में। मन आपका ऐसा करेगा कि आप कहीं जाएंगे और खूब अच्छे अच्छे मतलब आउटिंग करेंगे, अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में कोई वाद विवाद है, आपका मन ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इससे लड़ाई मत करो, इसके साथ अच्छे से रहो, क्योंकि आपका 7th हाउस एक्टिवेट होगा, तुला राशि, जो कि पार्टनरशिप को दिखाती है। तो ये अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसका आप लोग फायदा लीजिए। और आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी गुरु के ट्रांजिट को। और मेरा पर्पस रहता है कि मैं इस तरीके से उसको इतने सरल भाषा में समझाऊं कि आप ज्योतिष विषय को एक साइड में रख दीजिए, आप उसको बोलचाल की भाषा में ज्योतिष को समझिए, और उसके रिजल्ट को अपने जीवन में अच्छे से उतारने का प्रयास करिए। क्योंकि ग्रह आता है, आपको अवसर उपलब्ध कराता है, आपको रिजल्ट देने के लिए आता है, तो आप उसको जितने तरीके से, जितने समझदारी से उसका परिणाम ले लेंगे तो मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि अगर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में गुरु ग्रह शुक्र ग्रह आ रहा होगा तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब कि आपको ये सारे रिजल्ट बिल्कुल मिलते हुए, महसूस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा 20-30% जो है रिजल्ट मिलता है। और फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।